हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आपके स्क्रीन पे अभी इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 फुली वैक्सीनेटेड पर्सन जो कि इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट AY.4 से। अब ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ है और यहाँ जो आप देख रहे हो AY.4 वेरिएंट, ये कोई न्यू वेरिएंट नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है डेल्टा वेरिएंट का, ठीक है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, ये जो इन्फेक्टेड पीपल है ये फुली वैक्सीनेटेड थे, मतलब इन्हें दोनों डोज लगे हुए थे कोरोना वैक्सीन के और फिर भी इन्हें यहाँ ये इन्फेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इस आर्टिकल में और क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। इस आर्टिकल से 2 से 3 पॉइंट आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है डिफरेंट PCS एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा बात करें तो ये जो आर्टिकल है आपके अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने आसपास देख सकते हो ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं, अब ना ही सैनिटाइज कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं उतनी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप जो गाइडलाइंस दी हुई है गवर्नमेंट का उन्हें फॉलो करो जब तक कोई न्यू गाइडलाइंस ना आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MP में जो इंदौर है वो मोस्ट अफेक्टेड रहा कोविड पेंडेमिक से, और वैक्सीन के बाद हालांकि इस पर कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा MP में इन्फेक्शन इंदौर में ही देखे गए थे। और आपको यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि ये जो केसेस मिले हैं 6 फुली वैक्सीनेटेड पीपल का, ये इंदौर में मिला है। आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो AY.4 वेरिएंट है ये सब लाइनेज पे, मतलब कि डेल्टा वेरिएंट के लाइन पे ही एक न्यू वेरिएंट है। ये कोई अलग से इसको WHO ने अभी तक कोई न्यू वेरिएंट की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, ठीक है। और ये जो 6 पर्सन थे, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग आर्मी पर्सनल्स के थे, प्रोबेबली ये आर्मी पर्सनल ही हैं। और इनकी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, ठीक है, इनके जब सैंपल लिए गए, और सैंपल को आपको पता होना चाहिए जो मेन सेंटर है हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, आपसे किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में है। और जब इनके सैंपल को न्यू दिल्ली भेजा गया और जो रिपोर्ट आई उसके बाद रिपोर्ट में इन्हें पॉजिटिव बताया गया और इन्हें अफेक्टेड बताया गया इस न्यू वेरिएंट से, ठीक है। इसके अलावा और भी एक चीज़ देखें तो ये जो इनकी उम्र जो थी वो 41 से 80 थी, ठीक है। ये उम्र आपको पता होना चाहिए क्योंकि अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके से असर कर रहा है कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस भी। तो ये जो वैक्सीनेटेड पीपल थे, इसके अलावा वो बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में भी आए। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 कॉन्टैक्ट्स में रहे, लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, जबकि जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट में वो आए उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया, चाहे उन्हें सिंगल डोज लगा था वैक्सीन का या डबल डोज लगा था, लेकिन उनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये खास बात है, इसीलिए आप सबको, हम सबको अभी तक गाइडलाइंस का रूल्स जो भी हैं फॉलो करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और एक और ख़ास बात जो यहाँ पे आपको याद रखना है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि AY.4 वेरिएंट का जो फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था वो महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक WHO जो है वो 2 तरीके से वेरिएंट की लिस्ट पब्लिश करता है, वेरिएंट फॉर कंसर्न और वेरिएंट फॉर इंटरेस्ट। तो वेरिएंट फॉर कंसर्न में आप देख सकते हो अभी तक अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा ही है। डेल्टा वायरस सबसे पहले इंडिया में ही ट्रेस किया गया था 11 मई को, और अभी तक जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं है और कितनी सीवियरिटी है इसमें, मतलब कितना ज़्यादा तरीके से ये फैल सकता है, कितना नुकसान कर सकता है, इसके बारे में अभी तक कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो WHO की ही ये रिपोर्ट है। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा डेल्टा में सबसे जो लेस जो ट्रांसमिशन था वो डेल्टा वायरस का ही था, लेकिन इसके ऊपर भी कि कितना ज़्यादा ये स्प्रेड हो सकता है AY.4 वेरिएंट जो है, इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का अंत। होप कि आपको ये न्यूज़ आपके काम की होगी। इस न्यूज़ से आपको जो पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इसके अलावा आपको इस न्यूज़ से अवेयर रहना है, खुद को सेफ रखना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।